हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ धाम में पूरे 24 घंटे कैसे बिताने हैं, इसका एकदम रियल और पूरा प्लान बताने वाली हूँ। ऐसा प्लान जिसे अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी यात्रा बिल्कुल आरामदायक, सुकून भरी और यादगार बन जाएगी। तो दोस्तों, बहुत सारे श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद समझ नहीं आता कि क्या करें, कैसे दिन बिताएं, कब दर्शन करें, कहां जाएं, क्या खाएं, और इसी वजह से उनका अनुभव थोड़ा बिगड़ जाता है। लेकिन अगर आपको पहले से पता हो कि वहां पहुंचकर क्या करना है, तो आपकी पूरी यात्रा एकदम परफेक्ट हो सकती है। तो मान लीजिए आप दोपहर या शाम तक केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं, तो सबसे पहले आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। पहले आराम से अपना रुकने का इंतजाम देखिए, चाहे आपने टेंट लिया हो, रूम लिया हो या धर्मशाला। सबसे पहले बैग रखिए, थोड़ा आराम कीजिए, पानी पीजिए, क्योंकि ट्रैक के बाद शरीर थका हुआ होता है। थोड़ा रिलैक्स करने के बाद आप धीरे धीरे मंदिर के आसपास निकल सकते हैं। वहाँ का माहौल, ठंडी हवा, चारों तरफ पहाड़ और भक्तों की भीड़, यह सब देखकर आपको एक अलग ही शांति महसूस होगी। अगर ज़्यादा थकान नहीं है तो शाम के समय मंदिर के पास जाकर बैठिए। वहाँ की आरती का माहौल, घंटियों की आवाज़ और हर हर महादेव के जयकारे, यह सब मिलकर आपको अंदर से सुकून देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, पहले दिन ज़्यादा भागदौड़ बिल्कुल ना करें। आपका शरीर पहले ही थका हुआ होता है, इसीलिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च ना करें। अब रात की बात करें तो केदारनाथ में रात बहुत ठंडी होती है, इसीलिए आपको अपने गर्म कपड़े जरूर पहनने हैं। रात में हल्का फुल्का खाना खाइए, ज़्यादा भारी खाना मत खाइए और कोशिश करें कि जल्दी सो जाएं, क्योंकि अगले दिन सुबह आपको जल्दी उठना होता है। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा आता है अगली सुबह का। तो सुबह आप जितना जल्दी उठ सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह के समय भीड़ थोड़ी कम होती है और वातावरण भी बहुत शांत रहता है। ठंडी हवा, हल्की रोशनी और मंदिर का दृश्य, यह सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देता है जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। फ्रेश होकर, तैयार होकर आप दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए। ध्यान रखें कि धैर्य बहुत जरूरी है। लाइन में समय लग सकता है, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जब आपका नंबर आए और आप मंदिर के अंदर जाएं, तो उस पल को महसूस कीजिए। जल्दी जल्दी दर्शन करके बाहर मत निकलिए, मन शांत रखिए, बाबा के सामने कुछ पल खड़े रहिए, क्योंकि वही पल इस पूरी यात्रा का सबसे खास हिस्सा होता है। दर्शन के बाद बाहर आकर थोड़ा समय वहीं बैठिए, मंदिर के सामने बैठकर उस माहौल को महसूस कीजिए। आपको अंदर से एक अलग ही शांति महसूस होगी। अब उसके बाद आप आसपास के छोटे छोटे स्थान भी देख सकते हैं, जैसे मंदिर के आसपास का एरिया, पहाड़ों का नज़ारा, फोटो लेना। लेकिन ध्यान रखें, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, आराम आराम से सब कुछ करना है। 1 से 1.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई करके आप भैरव बाबा के मंदिर में जाइए और बाबा का आशीर्वाद लीजिए, और वहां से आप लोग पूरा केदारनाथ धाम का नज़ारा को देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा वहां से दिखाई देता है। तो आप लोग भैरव बाबा के मंदिर में ज़रूर जाइएगा। पहले आप लोग केदारनाथ बाबा का दर्शन कीजिएगा, उसके बाद आप लोग भैरव बाबा का दर्शन कीजिएगा। भैरव बाबा केदारनाथ धाम के रक्षक माने जाते हैं। जब 6 महीने बाबा केदारनाथ ऊखी मठ में विराजमान रहते हैं, तब भैरव बाबा ही केदार घाटी का रक्षा करते हैं। तो इसीलिए आप लोग उसका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। फिर दोपहर के समय आप हल्का खाना खाइए, और अगर आपको उसी दिन वापस उतरना है तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से शुरू कर दीजिए।
अगर आप एक रात और रुकना चाहते हैं तो आराम से रुक सकते हैं और उस जगह को और अच्छे से महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से अपना 24 घंटे का प्लान बनाते हैं तो आपकी केदारनाथ धाम यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं रहेगी, यह एक ऐसा अनुभव बन जाएगी जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। और दोस्तों, एक बात जो बहुत कम लोग बताते हैं लेकिन आपको जरूर जाननी चाहिए, जब आप केदारनाथ धाम में अपना पूरा दिन बिताते हैं तो सिर्फ दर्शन करना ही सब कुछ नहीं होता। असली अनुभव तब आता है जब आप वहाँ के माहौल को महसूस करते हैं। कई श्रद्धालु क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, दर्शन करते हैं और तुरंत वापस निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप सच में इस यात्रा का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो थोड़ा समय वहाँ रुकिए, मंदिर के सामने बैठिए, चारों तरफ जो शांति है, जो ठंडी हवा है उसे महसूस कीजिए। आप खुद देखेंगे कि मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और एक अलग ही सुकून मिलता है। और एक बहुत जरूरी बात, केदारनाथ में समय बहुत कीमती होता है, इसीलिए वहां पहुंचकर मोबाइल में ज़्यादा मत उलझिए। वीडियो और फोटो जरूर लीजिए लेकिन पूरा समय उसी में मत निकाल दीजिए, क्योंकि जो असली अनुभव है वह कैमरे में नहीं आपके दिल में बसता है। और जो लोग वहाँ रुकते हैं उनके लिए एक खास सलाह, रात के समय आसमान जरूर देखिए। केदारनाथ की रात में जब आसमान साफ होता है तो तारे इतने साफ दिखाई देते हैं कि आपको लगेगा जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। और अगर सुबह को आपको थोड़ा समय मिलता है तो सूर्योदय का नज़ारा जरूर देखिए। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ती है तो पूरा माहौल एकदम सुनहरा हो जाता है और उस समय जो शांति होती है वह शब्दों में समझाना मुश्किल है। तो दोस्तों, यह यात्रा सिर्फ चलकर पहुंचने की नहीं है, यह रुक रुक कर महसूस करने की यात्रा है। यह खुद को थोड़ा समय देने की यात्रा है। इसीलिए जब भी आप केदारनाथ धाम जाएं तो जल्दबाजी मत कीजिए, हर पल को महसूस कीजिए। और अंत में एक छोटी सी दिल से बात, जब आप वहां से वापस लौटते हैं ना तो सिर्फ फोटो और वीडियो नहीं लाते, आप अपने साथ एक सुकून लेकर आते हैं, एक याद लेकर आते हैं और एक ऐसा अनुभव लेकर आते हैं जो जिंदगी भर आपके साथ रहता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी जाएं सिर्फ यात्रा पूरी मत कीजिए, उसे जिए, उसे महसूस कीजिए और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेकर वापस आइए। इसी के साथ दोस्तों, अभी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने में लगभग 19 से 20 दिन का समय बचा हुआ है, यानी अब समय बिल्कुल पास आ चुका है। और अगर आप इस साल यात्रा पर आने का सोच रहे हैं तो अब देर बिल्कुल मत कीजिए, अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इधर केदारनाथ के रास्तों में सफाई का काम, बर्फ हटाने का काम तेजी से दिन रात जोरों शोरों से चल रहा है। आप लोग देख भी सकते हैं कि मजदूर लगातार मेहनत कर रहे हैं। कहीं कहीं अभी भी बर्फ जमी हुई है जिसे हटाकर रास्तों को पूरी तरह से साफ किया जा रहा है, ताकि जब कपाट खुले तो श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इसका मतलब साफ है, इधर तैयारियां पूरी रफ्तार से चल रही है, तो आप लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और खासकर एक बात का बहुत ध्यान रखिए, इस बार ठंड थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, इसीलिए आप जब भी यात्रा पर आएं गर्म कपड़े बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, अपने साथ जरूर रखें अच्छी जैकेट, स्वेटर, टोपी, ग्लव्स और गर्म मोजे, क्योंकि ऊपर केदारनाथ में दिन में भी ठंड रहती है और रात में तो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अभी समय है सही से तैयारी करने का, अपना प्लान फाइनल करने का, ताकि जब आप केदारनाथ धाम पहुँचे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और आप आराम से सुकून से बाबा के दर्शन कर सके।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।